वेलकम बैक। रावलपिंडी टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की नजर रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर ना हो, फिर फास्ट बॉलर भी होते थे। दुनिया ये मानती थी कि पेस भी होती थी, और हम बांग्लादेश जैसी टीम के साथ देख रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स, हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले और चारों की पेस, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर से भी स्पीड उनकी कम थी, उनकी पेस कम थी। ये हम कहां पर खड़े हो गए बारी साहब? बिल्कुल सही है। आपने कहा कि अब जो अफरीदी है वो भी एक उसकी बॉल में देख रहा था कि 140 पर बॉल कर रहा था। मैंने कहा वो 145 147 पर 148 पर करता था, अब 140 पर कर रहा है। और इसी तरह से मगर ये काम जो है, जो स्पेशलाइज लोगों का काम है, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि ऐसे लोगों को लाएं जिनकी ज्ञानदारी पर कोई शक ना हो, जिनका क्रिकेट की नॉलेज अच्छी हो। और फ्रीक्वेंट चेंजेस, अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहेंगे, कप्तानों में चेंज करते रहेंगे, कोच में चेंज करते रहेंगे, बोर्ड मैनेजमेंट चेंज होती रहेगी, तो आपके पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान की टीम जो थी 60s एंड 70s में बेस्ट पॉसिबल टीम समझी जाती थी। तो काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह रीबिल्ड करें टीम, और कंसिस्टेंसी लाएं। अगर हम हर वक्त प्लेयरों को चेंज ही करते रहेंगे और नहीं बारी साहब, ये भी तो मामला है ना, प्लेयर चेंज भी तो नहीं हो रहे ना। हम 4 साल से ये सवाल उठ रहा है कि वही उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेले जा रहे हैं और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे। हम देखें ना, ओडीआई हो, T20 हो, हम यूएसए से हारे, हम बांग्लादेश से हार गए, फिर उसके बाद हम जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड से हारे। तो कैप्टन भी वही है 5 साल से। अगर हम ओडीआई T20 की बात करें, चलें टेस्ट में तो अभी शान मसूद आए, तो मुसलसल यही नतायज आ रहे हैं हमारे पास। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने अपने टीम को रीबिल्ड किया, उन्होंने 25-30 प्लेयर तैयार किए और फिर उन 25-30 प्लेयरों में ही वो खेलते रहे। तो उनकी टीम देख लें आप कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। इसी तरह इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप में वो हारे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने बिल्कुल नई टीम बनानी शुरू कर दी। अब इंग्लैंड की टीम देख रहे हैं आप कैसे खेल रही है। तो आपको राइट चॉइसेस करनी जरूरी है। आप ऐसे लोगों को सिलेक्टर अगर बना देते हैं जिनकी नॉलेज ही नहीं है, जिनकी ज्ञानदारी नहीं है, देखें पाकिस्तान टीम, मैं सिलेक्टर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम चीफ सिलेक्टर सबसे ज्यादा दफा रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन बड़ी आसान है। 8 प्लेयर तो खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं जी। उसमें 2 प्लेयर की सिलेक्शन करनी होती है कि आपको स्पिनर को खिलाना है या फास्ट बॉलर को खिलाना है या ऑलराउंडर को खिलाना है। तो आप दो प्लेयरों को सिलेक्शन के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर आपके राइट चॉइसेस करनी बड़ी जरूरी है। अगर आप राइट चॉइस नहीं करेंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी कमजोर हो जाएगी। और आपका लेवल अप क्या आ गया? 8वें नंबर पर आ गया मेरे ख्याल। आप बिल्कुल ऐसे ही है। तो बारी साहब, सिलेक्शन का म्यार तो आपने बताया, आप माजी में कैप्टन भी रहे, चीफ सिलेक्टर भी रहे, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सिलेक्शन का म्यार है वो काफी तनज़्ज़ुली का शिकार है? कोई म्यार नजर नहीं आता। म्यार कहना भी मेरे ख्याल में तो इंसाफ नहीं होगा। बिल्कुल, देखें आप जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें इंडिया में और श्रीलंका में मैचेस थे। इंडिया में मैचेस जो होने थे वो यूएसए में और वेस्ट इंडीज में हो रहे थे, T20 के मैचेस। और आपने देखा कि लेग स्पिनर जो था वो बड़ा कामयाब रहा। इंग्लैंड का रशीद, अफगानिस्तान का राशिद और जंपा, हम स्पिनर लेकर ही नहीं गए। और स्पिनर का एक रोल होता है मिडिल ओवर में। तो आपकी जो प्लानिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए, और उस तरह के आपके पास प्लेयर भी फिर सिलेक्ट कर लें। अगर आप सिलेक्ट कर लें, अच्छे प्लेयर नहीं सिलेक्ट करेंगे और आपकी प्लानिंग जो है वो डिफरेंट होगी, तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे। ये बड़ा मेहनत का काम है और डेडिकेशन का काम है और समझदारी का काम है। लेकिन वो समझदार अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं भाई साहब। अच्छा, कुछ बात करेंगे। पीसीबी ने
जो चैंपियंस कप मुतारिफ करवाया है उस हवाले से 5 मेंटोर्स पीसीबी सामने लेकर आया है, जिसमें सकलैन मुश्ताक हैं, वकार यूनुस हैं, सरफराज अहमद हैं, शुएब मलिक हैं, मिसबाउल हक हैं और इनको माहाना 50 लाख भी दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई बेहतरी आएगी? क्या करने जा रहा है पीसीबी? पेंटेंगुलर जो है हमारे जमाने में भी पेंटेंगुलर होता था और इसमें 5 बेस्ट टीम्स पाकिस्तान की खेलती थी, लेकिन उसमें ये जरूरी होना चाहिए कि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स उसमें खेलें। अगर पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये बड़ी जरूरी है कि कंपटीशन उस टूर्नामेंट का बड़ा सख्त होना चाहिए। जब कंपटीशन सख्त होता है तो फिर ही डेवलपमेंट होती है प्लेयर्स की। ये वो हमारे जमाने में पेंटेंगुलर टूर्नामेंट कहा जाता था। यूथ ट्रॉफी होती थी, कायद आज़म ट्रॉफी होती थी और पेंटेंगुलर टूर्नामेंट होता था। ये उसी तरीके का टूर्नामेंट है और ये 50 ओवर क्रिकेट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिजल्ट्स अच्छे आए, क्योंकि अगर मेंटर्स एक प्लेयर भी दे दें पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल का, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। 1 या 2 प्लेयर काफी होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। इंजमाम को भी इस तरह सिलेक्ट किया था, कादर को भी हमने इस तरह सिलेक्ट किया था, यूसुफ को भी इसी तरह सिलेक्ट किया था। अगर 1 या 2 प्लेयर अच्छे हो जाएं तो वो बस मैं समझता हूँ उन्होंने अपना अच्छा रिजल्ट लाए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मेंटर्स हैं, ये तजर्बेकार लोग हैं, ये समझदार लोग हैं और रिजल्ट्स हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव को अच्छा रिजल्ट आएगा। और बारी साहब हम दोबारा से टेस्ट मैच पर आते हैं। आज बारिश हो गई, बारिश की वजह से मैच का आगाज ही नहीं हो सका, लेकिन प्लेइंग 11 पर हम बात करेंगे। 4 फास्ट बॉलर के साथ हम गए, बुरी तरह से पिट गए बांग्लादेश के खिलाफ। तो अबरार अहमद को शामिल करना कितना जरूरी होगा और शाहीन अफरीदी को रिलीज कर देना दुरुस्त फैसला है? देखें, ये फैसला कोच, कप्तान और चीफ सिलेक्टर का फाइनल सिलेक्शन होती है। तो उनको ऐसे लड़के चाहिए जो उनकी प्लानिंग में फिट हों। कोई भी टीम टेस्ट मैच खेलती है तो चौथे या 5वें दिन एक ये स्टैंडर्ड रूल है कि बॉल स्पिन करना शुरू हो जाती है, स्लो हो जाती है विकेट और बॉल जो है वो स्पिन होती है। तो स्पिनर के बगैर तो कोई टीम जाती नहीं। मेरी तो हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान ने स्पिनर के बगैर कैसे टेस्ट मैच खेल किया। बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब, साबिक चीटर और साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है रावलपिंडी टेस्ट पर। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में अब क्या करेगा, लेकिन पहला दिन उस टेस्ट मैच का बारिश की नज़र हो गया है। ताहम इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।